In this part we are going to study about another fiber, that is jute. We get jute fiber from the stem of jute plants. जूट प्लांट्स का जो स्टेम होता है, उसका जो तना होता है, उससे हमें जूट फाइबर मिलता है. द जूट प्लांट इज कॉल्ड पैटसन और पाट इन हिंदी. जूट प्लांट को पटसन या फिर पाट भी बोलते हैं हिंदी में. जूट फाइबर वॉज वंस नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया. जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. जूट प्लांट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इट ग्रोज बेस्ट ऑन द वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल. जूट प्लांट जो है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है, जबकि कॉटन प्लांट वार्म क्लाइमेट में ग्रो करता है. जूट प्लांट वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल में ग्रो करता है. इन इंडिया जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल. इंडिया के अंदर जूट वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार के अंदर कल्टिवेट किया जाता है. यहाँ पे आपको जूट प्लांट का डायग्राम बताया हुआ है कि जूट प्लांट इस तरह का होता है और जूट प्लांट से ऐसा जूट का फाइबर बना देते हैं. और ये कुछ जूट के प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं आपको, जैसे कि बैग. तो जो जूट प्लांट है वो 6 to 10 फीट होता है हाइट में और इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती. स्टेम जो होता है जूट प्लांट का वो थिक होता है और उसके बार्क के अंदर फाइबर्स होते हैं. जूट फाइबर जूट के प्लांट से रेटिंग नाम का एक स्टेप होता है, उससे ऑब्टेन किए जाते हैं. जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द प्लांट्स आर नेचुरली ग्लूड टुगेदर बाय स्टिकी सब्सटेंस. दिस स्टिकी सब्सटेंस नीड टू बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइबर. जूट का जो प्लांट होता है उसके बार्क के अंदर हमें जूट मिलता है. तो ये जो जूट है इसके फाइबर आपस में एक दूसरे से एक ग्लू जैसे स्टिकी सब्सटेंस से चिपके हुए होते हैं. तो हमें फाइबर बनाने के लिए सबसे पहले इस स्टिकी सब्सटेंस को रिमूव करना होता है. तो इसके हम बंडल्स बनाकर वाटर के अंदर डिप कर देते हैं और ये जो बंडल्स है वो कुछ टाइम में सड़ने लग जाते हैं और इससे फाइबर सेपरेट हो जाता है. ये जो प्रोसेस है रॉटिंग, जिसमें इसकी स्टेम की रॉटिंग होती है, ये कहलाता है रेटिंग. जूट फाइबर को हम यूज़ करते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि जूट के स्लीपर्स बनते हैं, हैट बनती है, रस्सी बनाई जाती है, मैट बनती है, बोरी बनाई जाती है, सैक बनाया जाता है पैकिंग के लिए या ग्रेन को स्टोर करने के लिए. जूट प्लांट को फ्लावरिंग स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है. मतलब जब इस प्लांट की जो हाइट है वो 6 से 10 फीट हो जाती है और इसके ऊपर फ्लावर्स निकल जाते हैं, तब इस प्लांट को काटा जाता है. वंस हार्वेस्टेड द स्टेम ऑफ द प्लांट्स आर कट एंड टाइड इनटू बंडल्स. एक बार जब इसको काट लेते हैं फिर इसके जो स्टेम्स है उनको अलग काट कर बंडल बनाकर रख देते हैं. दीज बंडल्स आर केप्ट इन स्टैगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड फॉर अबाउट 20 days. और ये जो बंडल है इनको स्टैगनेंट वाटर में रखा जाता है. स्टैगनेंट वाटर मीन्स एक जगह पर ठहरा हुआ जो पानी होता है उसको स्टैगनेंट वाटर कहते हैं. इन जूट बंडल्स को उसमें 20 days के लिए रख देते हैं. ग्रेजुअली द स्टेम्स रॉट. और धीरे धीरे स्टेम क्या होता है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है. रॉट मीन्स सड़ना. द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टैंड बाय हैंड. और बाद में हम स्टेम और फाइबर को सेपरेट कर देते हैं हाथ से. द फाइबर सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड इन द सन and tied into small bundles and sent to the mills. उसको सेपरेट करने के बाद ये जो फाइबर है हमें मिला है उसको हम धूप में सुखा देते हैं और इसके छोटे छोटे बंडल्स बना के हम इसको मिल्स में भेज देते हैं. दे आर देन स्पून एंड वोवन इनटू फैब्रिक एट द मिल्स. मील में क्या होता है, ये जो फाइबर हमने भेजा है इसको स्पून किया जाएगा, इसको वोवन किया जाएगा और क्या बना दिया जाएगा, फैब्रिक बना दिया जाएगा. Jute is used for making ropes, mats, carpets, gunny bags, curtains and baskets. Jute is one of the cheapest natural fiber. जूट को रोप, रस्सी, मैट, कारपेट, गनी बैग्स, कर्टेन्स और बास्केट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और जूट जो है वो जो वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है, ये बहुत ही सस्ता होता है. Next is other plant fibers. Flax is obtained from the stem of the flax plant. अभी फ्लैक्स एक और फाइबर का नाम है. ये जो है
हमें फ्लेक्स प्लांट के स्टेम से मिलता है। सुपीरियर क्वालिटी फाइन फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम फ्लेक्स फाइबर। सुपीरियर क्वालिटी का बिल्कुल फाइन अच्छा फैब्रिक बनता है इस फ्लेक्स के फाइबर से, जिसको हम बोलते हैं लिनन। लिनन नाम का फैब्रिक जो मिलता है मार्केट में वो किससे बनता है? फ्लेक्स से। इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, ये क्लोथ बनाने के लिए यूज़ आता है। कॉयल is obtained from the outer covering of coconut fruit. It is very strong fiber. It is used for making doormats, carpets, pillows, mattress, etc. कोकोनट फ्रूट जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर जो ब्राउन कलर का आपको कॉयल दिखता है, उसको भी यूज़ किया जाता है डोरमेट्स, कारपेट्स, पिलोज या मैट्रेसेस बनाने के लिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। सीसल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सीसल प्लांट। सीसल नाम का एक फाइबर होता है जो हमें सीसल प्लांट की लीव से मिलता है। ये रोप्स और डार्ट बोर्ड्स बनाने के काम आता है। हेम्प फाइबर जो है वो हमें हेम्प प्लांट से मिलता है। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, कारपेट, सॉक्स एंड बैग्स। इसका जो यूज़ है वो सॉक्स, बैग्स, रोप्स या कारपेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमें फ्लेक्स फाइबर का डायग्राम भी गिवन है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट फाइबर, different types of fibers, and we have studied cotton, jute in detail. Read this chapter twice. Now we are going to do exercise of this chapter. Question A. Choose the correct option. In ancient time, cotton was grown along banks of the dash Nile, Krishna, Yamuna, Ganga. We studied this, that it is grown at the bank of the river Nile. Clothes we wear depend on weather, occasion, sex, all of these. हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारे मौसम पे भी डिपेंड करते हैं, क्या ओकेशन है, फेस्टिवल है या नॉर्मल है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। मेल या फीमेल दोनों के कपड़े भी अलग अलग होते हैं। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। सॉइल मोस्ट सूटेबल टू ग्रो कॉटन इज़, कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में बेस्ट सूटेबल होता है। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है? फाइबर्स। इन गिनिंग व्हाट आर क्लीन टू सेपरेट कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स? बॉल्स, बेल्स, बंडल्स। तो हम इसके अंदर हम कॉटन बॉल्स को सेपरेट करते हैं। कॉटन बॉल्स के अंदर सीड्स और फाइबर दोनों होते हैं, तो गिनिंग के प्रोसेस में उन सीड्स और फाइबर को सेपरेट किया जाता है। Next question B is fill in the blanks. Linen is obtained from dash plant. Linen is obtained from flax plant. The walnut size seed pods in which cotton is found are called. तो वॉलनट साइज के जो सीड पॉड्स होते हैं कॉटन में वो क्या कहलाते हैं? कॉटन बॉल्स। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ द जूट प्लांट्स। जूट जो है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। कॉटन इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम डैश टू मार्च। कॉटन क्रॉप की जो कटिंग है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है। अर्ली मैन यूज डैश ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर बॉडीज। अर्ली मैन जो था वो ट्रीज़ की जो छाल होती है, उसके जो बार्क्स होते हैं, उसको यूज़ करता था या एनिमल्स की स्किन यूज़ करता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। Next question is true and false. The process of removing cotton seed from cotton is called ginning. It's true. Cotton grows well in airy sandy soil. False. Cotton तो black soil में अच्छे से grow करता है. People of ancient India used cotton fiber to dress themselves. Ancient India के लोग cotton को use करते थे अपने कपड़े को अपने आप को ड्रेस करने के लिए, ये भी ट्रू है। जूट इज़ पॉपुलरली नोन एज अ गोल्डन फाइबर। जूट को पहले गोल्डन फाइबर भी बोला जाता था। इट्स ऑल्सो ट्रू। लिनन इज़ मेड फ्रॉम फ्लेक्स फाइबर। फ्लेक्स फाइबर से ही लिनन बनता है। इट्स ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉटन, कॉटन हमें कॉटन में से इनका आंसर क्या होगा? कॉटन का आंसर होगा गिनिंग। कॉयर, कॉयर हमें कहाँ से मिलता है? कोकोनट से। हेम्प, हेम्प हमें मिलता है हेम्प प्लांट से। रेटिंग,
रेटिंग किसकी करी जाती है? जूट फाइबर की करी जाती है। और लिनन हमें मिलता है फ्लेक्स फाइबर से। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. Answer of these questions will be provided to you. Do this in your notebook. Thank you.